पार्षद बनने से पहले आप सेवा भी सैनी सरकार है, लोग कहते हैं, और वैसे है भी। मुख्यमंत्री क्या कुछ हालात होते हैं, क्या आप पार्षद बनने के बाद ठीक करोगे? टिकट देती है तो मैं अपनी दावेदारी पेश करता। बीजेपी सरकार ऊपर भी है आप, क्योंकि कांग्रेस से भी दावेदार मंत्री नायब सिंह सैनी के पास गए हो, अनिल सैनी है, नायब सिंह सैनी है। नहीं ऐसा आप हर वार्ड के जो उम्मीदवार है, पार्षद पद के उम्मीदवार है, सबके इंटरव्यू देख रहे हो। आज हमारे साथ सेक्टर और वार्ड नंबर 12 के जो भावी पार्षद अनिल सैनी को आप देख रहे होंगे। क्योंकि देखो, अगर बात करी जाए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा कहा गई 4 जनवरी को पार्षद की जो डेट आ जाएगी, नगर निगम चुनाव की डेट आ जाएगी, इससे पहले जो सरगर्मियां बढ़ रही है, हर एक पार्षद में जो दावेदारी पेश कर रहे हैं लगातार। और इसी प्रकार आज हमारे साथ वार्ड नंबर 12 से भावी पार्षद अनिल सैनी। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। कैसी क्या कुछ तैयारियां चल रही है? किस पार्टी से तैयारी चल रही है? हमारी बीजेपी पार्टी से तैयारी चल रही है और 12 वार्ड से। सैनी साहब ऐसा तो नहीं, देखो मुख्यमंत्री भी सैनी साहब है, आप इसी कारण कर कह रहे हो बीजेपी पार्टी से? नहीं नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। क्या हम तो पहले भी सेवा करते थे वार्ड की और अब भी करेंगे। अगर हमें किस प्रकार की सेवा करते थे? बस समाज सेवा, जैसे किसी बेटी का ब्याह हो, बहन का ब्याह हो, जैसे कोई बीमार हो, उनका इलाज वगैरह कराना, ये सेवा हम शुरू से करते आ रहे हैं। सैनी साहब क्या कैसे विचार आया कि मैं पार्षद बनकर अपने वार्ड की सेवा करूं? देखो जी, सेवा तो हम पहले भी करते थे, लेकिन फाइनेंस अब थोड़ी पावर होगी, जैसे हम राजनीति में आएंगे, थोड़ी पावर होगी, थोड़ी सपोर्ट मिलेगी, कुछ काम हम करेंगे, कुछ सरकार से करवाएंगे। ये तो मुद्दे क्या रहेंगे? क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में आए हो? जनता का दिल जीत पाओगे? कैसा मुद्दे हैं आपके? मुद्दे जी देखो जी, ऐसा है जी, एक तो वार्ड की सफाई, हमारे यहाँ सड़कों पे पानी भरा रहता है, लोग बहुत परेशान रहते हैं। और दूसरी जो जो हमें स्कीमें मिलती है ना, जैसे हमारे सरकार की तरफ से कोई सुविधाएं मिलती है, लोगों तक पहुंच नहीं पाती वो। जैसे कुछ लोगों की अभी तक बुढ़ापा पेंशन भी नहीं बनी हुई है। मेरे पास आते हैं लोग, बताते हैं, हम देते हैं आगे, उनके डॉक्यूमेंट भिजवाते हैं और फिर बनवाते हैं। और काफी सारी ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे सरकार की तरफ से कोई सुविधाएं होती है, लोगों तक पहुंच नहीं पाती। हम इनको समझाएंगे, इन तक बातें पहुंचाएंगे और इनको मतलब वो सारी सुविधाएं दिलवाना चाहते हैं जो सरकार देती है। पार्षद बनने से पहले आप सेवा कर रहे हो, तो पार्षद बनने के बाद क्या कुछ कितनी सेवा कर पाओगे? पार्षद बनने के बाद और डबल हो जाएगी। जैसे कुछ तो हम सेवा करेंगे, कुछ सरकार से करवाएंगे, अपनी बातें आगे रखेंगे इन लोगों की। जैसे गरीब लोग, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता कि हमें क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, सरकार क्या दे रही है, कौन सी घोषणाएं कर रही है। वो सारी घोषणाएं इनके बीच में रखा करेंगे और फिर वो घोषणाएं ये इनको समझाएंगे और उसका ये लाभ उठा पाएंगे लोग। लगभग कितने दावेदार आप वार्ड नंबर 12 से उतरे अब तक? वार्ड 12 से काफी लोग दावेदार है, लगभग 6-7 है। लगभग हाँ जी, 6-7 हाँ है। जी। देखो ऊपर भी सैनी सरकार है, लोग कहते हैं, और वैसे है भी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, और यहाँ भी अनिल सैनी, वार्ड नंबर 12 में भी अनिल सैनी। बिल्कुल जी, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं तो कहता हूँ भाई, पार्टी को ना वार्ड में सर्वे करवाना चाहिए। जो अच्छा दावेदार होगा, जो काम करने वाला होगा, उसको टिकट देनी चाहिए। जो लोगों की पसंद होगी उनको टिकट देनी चाहिए, जीतेगा भी और काम भी कराएगा। देखिए सैनी साहब, अगर कॉलोनी वार्ड की बात करी जाए, बहुत बुरा हाल होता है गलियों में। क्या कुछ हालात होते हैं? क्या आप पार्षद बनने के बाद ठीक करोगे? या जैसे मोहल्ला क्लिनिक की बात करी जाए, मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, अगर रात को किसी प्रकार की इमरजेंसी होती है या डिलीवरी होती है, ये तो की इमरजेंसी में, तो ऐसा कोई यहाँ पे मतलब किसी भी वार्ड में देखने को नहीं मिलता। हाँ बिल्कुल जी, मोहल्ला क्लिनिक हर वार्ड में होना चाहिए। ये चीजें होनी चाहिए, जरूरी है। हम ये इन चीजों पे आगे सरकार के आगे रखेंगे और ये जरूर बनवाएंगे, ये काम करवाएंगे। ये तो होना चाहिए बिल्कुल। लोग हाँ जी, हाँ जी। लोग मतलब बीमार रहते हैं, कई बार सुविधाएं नहीं मिल पाती, कई बार जा नहीं पाते, कुछ लोगों के पास पैसा नहीं होता और कुछ के पास सुविधाएं नहीं होती आगे हॉस्पिटल में जाने की। तो मोहल्ला क्लिनिक होगा तो लोगों का फायदा होगा, उससे इलाज पास में करा पाएंगे और सस्ता इलाज हो जाएगा। तो क्या लगता है, जनता क्या मन बना रखा है जनता ने? देखो वो ऐसा तो नहीं कि आप कह रहे हो जैसे बीजेपी से इलेक्शन लड़ूंगा, तैयारी चल रही है, अगर पार्टी टिकट देती है तो मैं अपनी दावेदारी पेश करता हूँ, तो ऐसा तो नहीं जैसे बीजेपी सरकार ऊपर भी है आप, क्योंकि कांग्रेस से भी दावेदार आने हैं। हाँ बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस पार्टी की, बीजेपी की नीतियां बहुत अच्छी है। हम शुरू से ही बीजेपी के समर्थक है और नीतियां बहुत अच्छी है। नीतियां कैसे? नीतियां जैसे अभी ये जीवन बीमा सखी योजना देंगे। देखो अगर बात की जाए 22 जनवरी 2015 के अंदर यही इसी पावनधरा से, पानीपत की पावनधरा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान माननीय जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यहाँ से चलाई गई थी। अब 9 दिसंबर 2024 को ही बीमा सखी योजना, ताकि हमारी जो घर बैठी महिलाओं को रोजगार मिल सके। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। 2015 में जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया था पानीपत की धारा से, मोदी जी ने
शुरू किया था, ऐसे ही अभी ये जीवन बीमा सखी योजना लागू की है और इसका लाभ भी उठाएंगे बहुत सारे आप लोग। भी गए थे प्रोग्राम में? हाँ जी बिल्कुल गए महिलाओं थे। को लेके? हाँ जी बिल्कुल। कैसा प्रोग्राम था? बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत भीड़ थी, दर्शक भी बहुत ज्यादा, सुनने वाले भी और समझने वाले भी बहुत ज्यादा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास गए हो? अनिल सैनी है, नायब सिंह सैनी है? नहीं ऐसा कुछ नहीं हो पाया भीड़ में, मतलब गए हम सुन के आए, लेडी से गई थी, सब लोग गए थे बहुत। मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे आपके? देखो लास्ट सवाल है, मुख्य मुद्दे जो अपने वार्ड के लोगों का दिल जीत पाओगे या काम कर पाओगे, क्योंकि देखो जब राजनीति में उतरने से पहले, राजनीति में आने से पहले लोग ये वादे करते हैं, पर बनने के बाद ये सब भूल जाते हैं। हाँ ये तो सच है, भूल भी जाते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन हम उनमें से नहीं है। हमने तो देखो सेवा करने लोगों की, हम पहले भी करते थे और करते रहेंगे। हमें जब टिकट नहीं भी मिलेगी तब भी करते रहेंगे हम ये काम। मुख्य मुद्दे हमारे ये रहेंगे कि जैसे सरकार ने, जैसे कोई भी योजना आती है जैसे सरकार की, ये हम जैसे लोगों के पास पहुंच नहीं पाती, अब हम उनको लोगों के बीच में पहुंचाएंगे, मतलब उसका लाभ दिलवाएंगे लोगों को। प्राइमरी स्कूल भी नहीं है सैनी साहब प्राइमरी- आपके मोहल्ले में? यहाँ पे प्राइमरी स्कूल नहीं है वार्ड में, तो प्राइमरी स्कूल की कहीं ना कहीं देखो सुना ही हो। जैसे रामनगर है, रामनगर में प्राइमरी स्कूल है लेकिन वो बना नहीं हुआ। अब उसका भी मुद्दा मेरे पास आया था, कुछ लोग दो मेरे पास दो आए। कमरे है, हाँ, दो अनिल कमरे हैं, सैनी साहब, चार दीवारी भी नहीं है उसकी। बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बहुत बुरा हाल है। वो भी उसका करवाएंगे, वो भी बनवाएंगे, हम आगे बात रखेंगे और ये काम भी जरूर कराएंगे। और और क्या होना, मानते हैं आप? अपनी टिकट मानते हैं या फिर लाइन में लगे हुए हो? लाइन में लगे हुए हैं, अगर टिकट मिलेगी तो कोशिश करेंगे, हमने भी लाइन में लगे हुए हैं। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और ये जनता जनार्दन के हाथ में आखिर किसको बनाएगी पार्षद, और ये देखने वाली बात होगी किसको मिलेगी टिकट।